एक अनुदेशक इस बात पर मोहर लगाए कि 9-10 हजार में दम नहीं, 50 हजार से कम नहीं, तो शायद कहीं कुछ रास्ता खुले। अभी तक तो यह पता नहीं है कि हमारी मांग क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। विक्रम सिंह ने कहा कि हमारी तो नारा ये है कि 9 हजार में दम नहीं, नियमितीकरण से कम नहीं। तो 9-10 हजार में दम नहीं, लेकिन फिर भी नियमितीकरण तो जो कुछ करे सो करे सरकार, लेकिन 50 हजार से कम नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा है और इस पर खुलकर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को साथ आना चाहिए। और इतनी इस पर सब कुछ सोशल मीडिया पे आज आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति मां बाप को लेकर भद्दा कमेंट कर देता है, जो हम लोग जीवन में नहीं सोच सकते, हम बता भी नहीं सकते, इतना भद्दा कमेंट। और उस कमेंट पर तूफान आ गया, पूरे देश में एफआईआर हो गई है, माफी मांगने पड़ी उस व्यक्ति को जो देश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ इंटरव्यू कर चुका था अपने पॉडकास्ट में। चूंकि उसके दर्शक ज्यादा हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर ये प्रोग्राम 2 लाख लोग 1.5 लाख लोग रोज देखते तो मुझे सरकार बुलाती, कहती आओ बैठ के बात करते हैं, आओ हम आपकी इस मुद्दे का समाधान करते। लेकिन काश शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने खुल के साथ दिया होता, काश मेरा दिल भी सीना चौड़ा हो जाता और मुझे बुलाया जाता, चाहे दिल्ली बुलाती और चाहे लखनऊ बुलाती। ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएटर को बुलाया गया सब कैबिनेट मंत्रियों के पास, सबके इंटरव्यू हुए, और आज उसने अश्लील फप्ती जब कस दी तो उसका 2 मिनट में उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, माफी मांग रहा है। मोदी जी ने उसे पुरस्कृत किया था, पुरस्कृत। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो 9-10 हजार में दम नहीं और 50 हजार से कम नहीं, इस नारे का क्या होगा शिक्षा मित्र में असर? नमस्कार सर। और सर, जो आज आशा बहुएं जो लखनऊ गई हैं वो महिला हैं और वो भी कार्य करती है, चाहे उनका पे स्केल कम है, उनको मात्र 2,000 रुपया सरकार मासिक 2,000 रुपया मानदेय देती है, लेकिन वो भी काम करती है। और शिक्षा मित्र पिछले 25 सालों से आशाओं की नियुक्ति 2007 या 8 में हुई थी और शिक्षा मित्र 1999 के शासनादेश से उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा कर रहा है। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो अतुलनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम है। लेकिन हमारे लोग आज तक इस बात को नहीं समझे हैं कि कौन व्यक्ति कितनी मेहनत कहाँ तक कर रहा है और हमको किस मुकाम तक ले जाकर हमको छोड़ेगा। आप पिछले अक्टूबर 2021 से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, लेकिन हम ग्रुपों पर शेयर करते हैं, फेसबुक पर शेयर करते हैं, आपका लिंक ट्विटर पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, फिर भी लोग न जाने क्यों जुड़ने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कि ऐसी डिबेटों से क्या होता है, लेकिन आज सोशल मीडिया का युग है जिसमें जो जितना बोलता है उतना ही ज्यादा अपने मुकाम को हासिल करता है। शिक्षा मित्र जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, नेता लगातार मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से जितने भी शिक्षा मित्र नेता हैं जिन्होंने अब तक फेसबुक और ट्विटर या व्हाट्सएप के माध्यम से जो शिक्षा मित्रों को सूचना दी है, उसमें एक एक विधायक, एक एक मंत्री के यहाँ पर लगभग उनकी 100 बार फोटो है। लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी मांग क्या है। आज तक ये हकीकत बात है, नियमितीकरण को लेकर के बात होती है, नियमितीकरण हो, हम भी चाहते हैं नियमितीकरण हो, लेकिन नियमितीकरण से पहले आज जब भूखे हैं, प्यासे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें आर्थिक रूप से मजबूती की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप नियम बनाएं, कानून बनाएं, नियमावली बनाएं, उसके लिए स्वागत है, हमारे नेताओं का स्वागत है कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक निश्चित मानक कि इतना मानदेय सरकार हमें दे, और जो भी दे कम से कम दे तो हद। अब ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्र क्या करे, कैसे अपना जीवन पाले, वो समझ नहीं पा रहा है। लगातार आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे नेता लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया नेताओं की पोस्ट से भरा पड़ा है, उसका जब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई देता,
जितनी भी मेहनत हो रही है वो सब शून्य है। जिस दिन मेहनत के परिणाम सकारात्मक होंगे, लोग नेताओं की जय जयकार